Hi guys and welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. आपने नोटिफिकेशन तो देख ही लिया होगा कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 की डेट्स आउट हो चुकी हैं ऑफिशियली और 7th ऑफ जून को आपका पेपर है। अब ऐसे में हमने इस एग्जाम की स्ट्रैटेजी, इसका सिलेबस, सब कुछ हमारे पोर्टल पे काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है, राइट? लेकिन एक डाउट जो बहुत कंसिस्टेंटली लोगों का होता है, दैट व्हाट एग्जैक्टली सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, वो मैं आज आपका इस सेशन के अंदर क्लियर करूंगी। ठीक है? देखो, सेक्शन 24 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट जो है वो क्लियरली हमें ये बताता है कि आप जब पास आउट होते हो या ग्रेजुएट होते हो तो आप बनते हो लॉयर, और जब आपको लॉयर से एडवोकेट की जर्नी करनी होती है कंप्लीट, तो आपको करवाना पड़ता है आपका एनरोलमेंट विद द स्टेट बार काउंसिल। ठीक है? तो सबसे पहले आप अपीयर ही किसी भी कोर्ट में आफ्टर योर एनरोलमेंट हो सकते हो। तो पहले तो आपको एनरोल करना पड़ेगा विद द स्टेट बार काउंसिल, उसके बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा। एक बार आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं, उसके बाद जाके आपको इशू होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है हम लोग ये समझते हैं। ठीक है? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको लीगल अथॉरिटी प्रोवाइड करता है टू अपीयर बिफोर अ कोर्ट। यू कैन स्टैंड बिफोर अ कोर्ट, आर्ग्यू बिफोर अ कोर्ट, फाइल वकालतनामा इन योर नेम ओनली एंड ओनली व्हेन यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशूड आफ्टर क्वालिफाइंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एवरीवन. This certificate of practice is a professional recognition of your degree, of your standing before the court. जब तक तुम्हारे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, तुम एक लॉयर कहलाओगे, तुम कभी भी एक एडवोकेट नहीं कहला सकते। तुम्हें प्रैक्टिस करना है, तुम्हें जुडिशियली के लिए 3 ईयर रूल की एलिजिबिलिटी में क्रॉस करना है, तुम्हें बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए लिटिगेशन का एक्सपीरियंस चाहिए, तो उन सब के लिए यू विल हैव टू हैव द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इन योर हैंड। जब तक तुम्हारे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, यू आर नीदर एलिजिबल टू आर्ग्यू इन अ कोर्ट, स्टैंड बिफोर अ कोर्ट, और नॉट एलिजिबल टू बी काउंटेड इन द 3 ईयर प्रैक्टिस रूल फॉर द पर्पस ऑफ जुडिशरी ऑल्सो। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हर उस बच्चे के लिए जिसने LLB कंप्लीट की है, क्योंकि कभी ना कभी डाउन द लाइन तुम्हें लिटिगेशन या लिटिगेशन से कनेक्टेड बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हमें मिलेगा कैसे? सबसे पहले जब आप LLB कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद यू बिकम एलिजिबल टू गेट एनरोलमेंट इन द स्टेट बार काउंसिल। अब अच्छी बात यह है कि पहले 18,000 20,000 डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स आपको कॉस्ट लगती थी टू बी एनरोल्ड एज अ स्टेट बार काउंसिल एडवोकेट एवरीबडी, राइट? बट नाउअडेज जब से सुप्रीम कोर्ट का लास्ट ईयर जजमेंट आया है, अब अराउंड 750 to 1000 रुपीज में आप बहुत आराम से अपने स्टेट बार का एनरोलमेंट करवा सकते हो। तो सबसे पहले आपको डिग्री कंप्लीट करनी है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड लॉ यूनिवर्सिटी, एंड व्हेन आई से रिकॉग्नाइज्ड लॉ कॉलेज, इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC. ठीक है? UGC रिकॉग्नाइज्ड एंड BCI रिकॉग्नाइज्ड स्पेसिफिकली, सॉरी। ठीक है? यूनिवर्सिटीज के थ्रू किए हुए LLB वाले स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे डिसक्वालीफाई कर दिए गए थे फ्रॉम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, क्योंकि उनका जो पास आउट कॉलेज था वो अप्रूव्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं था। सो मेक श्योर कि आप जिस भी कॉलेज से अपनी LLB डिग्री कर रहे हैं, यू बिलोंग टू अ रिकॉग्नाइज्ड लॉ कॉलेज एवरीवन। देन उसके बाद द सेकंड स्टेप इज टू गेट एनरोलमेंट विद द स्टेट बार काउंसिल। अब देखो, लास्ट ईयर तक जब तक तुम्हारा एनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, तुम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते थे। But after 20 AIB, the Supreme after the All India Bar Association, the BCI Bar Council of India has allowed you to sit in the examination even without an enrollment on an undertaking. ठीक है? कि आप कुछ पीरियड के अंदर अपना एनरोलमेंट जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको कंप्लीट तो करना ही है एनरोलमेंट टू गेट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन बिफोर एनरोलमेंट भी यदि आप तुरंत पास आउट हुए हो या फाइनल सेमेस्टर में हो, तो भी आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन लिख सकते हो, पर आपको एक अंडरटेकिंग सबमिट करनी पड़ती है और उस पर्टिकुलर पीरियड के विद इन आपको अपना स्टेट बार का एनरोलमेंट भी कंप्लीट करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि अब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं टू क्लियर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट स्टेप इज टू हैव एन LLB डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड लॉ कॉलेज एवरीवन. द सेकंड स्टेप इज टू गेट एनरोलमेंट विद द स्टेट बार काउंसिल, एंड द थर्ड एंड फाइनल स्टेप इज टू क्लियर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन. Now, what is All India Bar Examination? All India Bar Examination is basically a qualifying exam जहां पर आपको क्राइटेरिया मीट करना है. फॉर जनरल कैटेगरी आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपके 45 क्वेश्चंस एंड मोर करेक्ट होने चाहिए. फॉर द रिजर्व कैटेगरी 40 क्वेश्चंस एंड मोर करेक्ट होने चाहिए.
ठीक है, वैसे तो कहने के लिए ये एक ओपन बुक एग्जाम है, लेकिन यहाँ पे बुक्स नहीं बल्कि बेयर एक्ट्स अलाउड होती है, ठीक है, एंड बेयर एक्ट्स विदाउट कमेंट्रीज एंड विदाउट शॉर्ट नोट्स इनटू इट। तो क्या हमें इस एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा? देखो अब बताऊं तो जो डिफिकल्टी लेवल पिछले 2 अटेम्प्ट से हो गया है, आज से 2 साल पहले पूछते तो मैं कहती पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत भी लॉ आता है तो बेयर एक्ट लेके चले जाओ, पेपर निकल जाएगा। बट लास्ट 2 अटेम्प्ट से जिस लेवल पे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, इस एग्जाम को नहीं निकाल पा रहे हैं, बिना पढ़ाई किए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन तो नहीं निकलने वाली। ठीक है, कहने को ओपन बुक है लेकिन बुक्स नहीं, बेयर एक्ट अलाउड है। तो बेयर एक्ट पढ़ना नहीं आता है तो वैसे पेपर क्लियर नहीं होगा, राइट? तो अभी से तुम्हारे पास 7 जून में बहुत टाइम है, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें कहाँ से सोर्सेस मिले, कहाँ से मॉक टेस्ट मिले टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, योर वन स्टॉप sorry, your one-stop solution is here. Go on the Top Rankers portal, everybody. Click on the Law PG segment at the Top Rankers portal. आपको यहाँ पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का सेगमेंट दिख जाएगा। हमारा बहुत ही रीजनेबल सा कोर्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जिस इज 10 फॉर 3000 प्लस GST। ठीक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, वीडियोस अवेलेबल हैं, टेस्ट अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं, सारे के सारे फैकल्टीज, आप खुद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं, सारे सब्जेक्ट मैटर्स हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, राइट? सो गो राइट अवे, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन एवरीवन। एक भी दिन का वेस्ट मत करो, फटाफट जाके अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट करो, मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो एंड क्वालिफाई कर लो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एंड गेट योर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एवरीवन। Then another major important benefit is if you want to access the advocate welfare benefits, you will have to get a certificate of practice, right? So this is all about the certificate of practice, everybody. Do let me know in the comment section यदि आपको AIB के around strategy sessions चाहिए, practice sessions चाहिए या one shot videos चाहिए. We'll help you out. Do not forget to follow us on Instagram, YouTube and Telegram, everybody. That's it for this specific video. All the best and take care.